देवयानी, पर नमन यही चाहता है, वो उसी से प्यार करता है, तभी तो। भाभी माँ, मैं नमन को समझा दूंगी और मैं जानती हूँ वो मेरी बात जरूर मानेगा। मुझे नहीं लगता देवयानी कि इस मामले में वो किसी की भी कुछ सुनेंगे। तुमने देखा ना वहां पे उसने तुमसे कैसी बात की। आप बताइए भाभी माँ, क्या आपको वो करिश्मा इस घर में बहू के रूप में दिखाई देती है? क्या आपको लगता है कि वो हमारे परिवार के साथ रम पाएगी? मैं जानती हूँ भाभी माँ, आप चाहते हुए भी ये नहीं कह पा रही है, लेकिन मेरा फैसला हो गया है। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है और मैं पक्का जानती हूँ कि उस लड़की ने ही नमन के साथ। आप बार बार उसे क्यों ब्लेम कर रही हैं? मैंने बोला ना गलती मेरी है, पर शायद ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही उससे कोई प्रॉब्लम है। हाँ है, और उसे तुम दूर नहीं कर सकते हो नमन। लेकिन क्यों मॉम? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा नमन, लेकिन उसे नापसंद करने के लिए मेरी अपनी एक वजह है जो मेरे लिए सही है। मॉम, वो एक अच्छी लड़की है और मेरी गर्लफ्रेंड है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही? दैट आई रियली लाइक हर, और आपके पसंद या नापसंद करने से मैं उसे छोड़ नहीं दूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। चुप रहो नमन, शर्म लिहाज कुछ नहीं है तुम्हें? समझ में नहीं आता बड़ों के सामने कैसे बात की जाती है? हम किसी के सामने भी सच बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, और एटलीस्ट बड़ों के सामने झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना। मॉम, आई रियली लव यू और मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप ऐसी बातें करके हम दोनों को हर्ट कर रही हैं। आप करिश्मा को जानती तक नहीं है और उसके बारे में एक ओपिनियन बनाई हुई है। हम प्लीज प्लीज उसे एक चांस तो दीजिए, एक बार उसको समझने की कोशिश कीजिए, एंड आई नो यू विल लाइक हर। और अगर नहीं तो देन आई एम सॉरी, मैं भी आपकी बात नहीं मान सकता। देवयानी, तू उसे नाराज मत कर। उसने कोई गलत कदम उठा लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे तो सोच सोच के हाथ पैर फूल रहे हैं। यस, हो गया बहू? जी माँ। तूने अपने मैके फोन किया? नहीं तो। अरे कर ले, वहां पे दो दो बड़े बड़े तमाशे हुए हैं। पहला नक्श वाला तो ठीक है, बच्चा सही सलामत है, नैतिक ने ऐन मौके में आके उसे बचा लिया। लेकिन दूसरा नमन और करिश्मा, अरे उन्होंने तो हद ही कर दी। दोनों में इतनी बेशर्मी भरी है कि क्या कहूँ। माँ, क्या ये सब बोल के अपनी जबान गंदी कर रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। हाँ, ये बात अलग है कि तुझे मेरी कोई बात भाती नहीं है, लेकिन तू मुझसे लिख के ले, ये दोनों मिलके तेरे ससुराल वालों की नाक में दम कर देंगे। इतने सालों की उनकी इज्जत है ना, वो मिट्टी में मिला देंगे। लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं, संस्कार खानदान से होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। शादी कर भी लेंगे तो कौन सी बात बदल जाएगी? अरे दोनों मिलके ऐसा तूफान मचाएंगे कि सिंघानिया परिवार की नींव हिल जाएगी। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। आजकल कहाँ बच्चों को किसी की चिंता रह गई है। वो तो शुक्र है घर वाले थे सब वहाँ, अगर कोई बाहर का होता तो बात अब तक शहर में फैल चुकी होती। पहले चीकू पे मुसीबत आई, किसी तरह वो बात टली, तो अब ये। मुझे तो देवयानी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या बीत रही होगी उनके मन पर। बस अब किसी तरह ये बात संभल जाए। नमन और करिश्मा को भी समझ जाना चाहिए कि जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं था। अंशु, जसमीत, बेटा हम जानते हैं कि ये बात आप दोनों से छिपी नहीं होगी, और आपने हमें क्यों नहीं बताया ये भी समझ सकते हैं, लेकिन उन दोनों को तो समझा ही सकते थे ना आप। इन दोनों ने तो पूरी कोशिश की थी उन्हें समझाने की, पर वो दोनों हैं किसी की सुनने को ही तैयार नहीं। यहाँ तक कि मैंने भी उन्हें ऑफिस में बिठा के समझाया था। बस बाल गोपाल करे अब इस बार समझ में आ जाए। हेलो नमन, अंकल आंटी तो ऐसे गुस्सा हो रहे जैसे पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी बुला लिया है नमन। मेरे यहाँ पर भी मॉम बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही है। मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन मॉम काफी अपसेट है।
मतलब नमन, कल जब पेरेंट्स आएंगे तो बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है, राइट? योर फैमिली इज सो आउटडेटेड यार। इसमें तेरी फैमिली या मेरी फैमिली की क्या बात है करिश्मा? अगर रुक्मणी आंटी की जगह सेठी आंटी ने भी देखा होता तो वो भी ऐसे ही बिहेव करती। दे आर ऑल लाइक दैट। नमन, वो भी तुम्हारी रिलेटिव है ना। नमन प्लीज यार, अपनी फैमिली को हैंडल करो। वो तो इतना बड़ा तमाशा हो गया, वरना दे आर ऑल कूल अबाउट इट। देख लिया मैंने कितना कूल है नमन। और तुम्हारी मॉम जो सबसे काम एंड क्वाइट रहती है, आज तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आई डोंट नो व्हाट्स अ प्रॉब्लम विद मी नमन। और तुम तो हो ही उनके चमचे। Whatever she says you will। जी नहीं, वेल अभी तुम्हारे लिए उनसे झगड़ा करके आया हूँ मैं। बिग डील नमन, कल देखूंगी कितनी जुबान खुलती है तुम्हारी सबके सामने। वेल देख लेना, आई विल स्टैंड फॉर द राइट। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है नैतिक। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा अक्षर। बाबूजी और भाभी माँ अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो लोग क्या करेंगे? सिचुएशन ही ऐसे आके खड़ी हो गई है और वहाँ छोटी माँ वो अलग परेशान है। मुझे तो बड़ों का फैसला ही सही लग रहा है नैतिक। शादी करवा देनी चाहिए दोनों की। अक्षरा, लेकिन वो लोग दोनों ना समझ हैं, जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम नहीं जानते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं। नैतिक, वो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए कंसर्न है, तो फिर शादी क्यों नहीं करेंगे? इनफैक्ट हर कपल चाहता है कि अल्टीमेटली एक बंधन में बन जाए। अब देखिए, आपको और मुझको ही ले लीजिए, जब हम एक दूसरे को जानने लगे, पसंद करने लगे, तब हमने क्या चाहा कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। वो क्या इस रिश्ते की अहमियत को समझ पाएंगे? मुझे लगता है जब उनकी शादी हो जाएगी तो हमने जैसे इस रिश्ते की खूबसूरती को शादी के बाद समझा, जाना, सींचा, वैसे ही वो लोग भी करेंगे। और हम है ना नैतिक, हम मदद करेंगे उनकी, वैसे जैसे हमारे बड़ों ने हमारी की थी। आप देखिएगा नैतिक, यही ठीक है। अक्षरा, आजकल की जो ये यंग जनरेशन है ना, हमसे बहुत अलग है। हाँ, पर नैतिक मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। कल तो करिश्मा के मम्मी पापा भी आ रहे हैं, तो साथ में बैठ के बात करेंगे, देखते हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या तय करते हैं। हाँ। सॉरी नैतिक। और देखिए, आज ही ये सब होना था। मैंने सोचा था आप आ जाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, हम साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन मेरे स्ट्रेस फ्री होने की टेंशन ना आप मत लीजिए। ये मेरा स्ट्रेस पर्सन है ना, यहाँ आकर मेरा सारा स्ट्रेस भाग जाता है, दूर हो जाता है। बाप रे बाप, कोई लड़की इतनी बेशर्म कैसी हो सकती है? आज तक तो कपड़ों तक की बात सीमित थी, लेकिन अब उसकी हरकतों में भी बेशर्मी झलकने लगी है। पता नहीं आपके नमन को उसमें क्या नजर आया। ऐसे एक बात बताओ देवयानी बहन जी, हमारे परिवार में ऐसी लड़की ना कभी स्वीकारी जाएगी, ना कभी बर्दाश्त की जाएगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी जी रुक्मिणी बहन। अब देखिए ना, जिसके आंखों में ही शर्म नहीं है, वो क्या किसी के घर की इज्जत बनेगी और क्या किसको इज्जत देगी? वैसे देवयानी बहन जी, आप तो ऐसी लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेंगी ना? वैसे भी ये नमन की सारी जिंदगी का सवाल है। अब आप अकेली थोड़ी ना निर्णय लेंगी। उसके पिताजी है जिन्होंने उसकी सारी जिंदगी देखभाल की है, जिसको पाला पोसा है। अब आप उनको भी तो पूछेंगी, उनका भी तो अधिकार बनता है ना? वैसे देवयानी बहन जी, मैं आपकी सहेली हूँ, आपको सही सलाह दूंगी, लेकिन अगर आपको गलत लगता है तो मुझे कह दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। रुक्मिणी बहन, वो मुझे दद्दा जी के लिए काढ़ा बनाना है, तो मैं बाद में फोन करूँ आपको? मम्मा, आज खाने में क्या बना है? लौकी की सब्जी। लौकी? मुझे वो अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं खाना। खाना पड़ेगा बेटा, जरूरी है। नहीं, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना। जिद नहीं करते बेटा, मैं मम्मा हूँ ना, मुझे ज्यादा पता है मेरे बेटे के लिए क्या सही और क्या गलत। यही तो मैं भी कह रही थी ना कि मुझे ज्यादा पता है, पर तब तुमने क्या कहा, उसे खुद तय करने दीजिए। उसकी उम्र में और इसकी उम्र में बहुत फर्क है छोटी माँ, और दोनों बातें भी बहुत अलग हैं। उसकी पसंद ना पसंद भी तो कोई चीज है छोटी माँ, बिल्कुल है, लेकिन सेहत की कीमत पे नहीं। अच्छा डुगू, आप गिरजा दीदी से कहो कि आपके लिए रोटी बना दे। जाओ जाओ जाओ। अक्षरा, तुम्ही ने कहा था ना कि बच्चे की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, फिर अब तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? छोटी माँ, क्योंकि ये उतनी बड़ी बात नहीं है। डुगू अभी जब ये खाने के बाद कोई और चीज खाएगा तो इसे भूल जाएगा, लेकिन नमन करिश्मा को कभी भूल नहीं पाएगा।
और उससे भी बड़ी बात छोटी माँ, वो आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा। ये तो घड़ी दो घड़ी की बात है छोटी माँ, और वो जिंदगी भर की। ये जो भी हुआ है ना, उसमें सिर्फ करिश्मा की गलती नहीं है छोटी माँ, गलती नमन की भी है। आपका सिर्फ करिश्मा से नफरत करना जायज नहीं है। अगर आपको नफरत करनी है ना छोटी माँ, तो फिर दोनों से कीजिए ना, या फिर दोनों को माफ कर दीजिए। क्यों हमेशा लड़कियों से ही उम्मीद की जाती है? क्यों अपनी आजादी पे रोक लगाएं, वो स्कर्ट ना पहने, अकेले बाहर ना जाए, टाइम से घर आए? इन चीजों की उम्मीद लड़कों से क्यों नहीं की जाती है? उन्हें क्यों नहीं सिखाया जाता है ये सब? या फिर जो आजादी उन लड़कों को दी गई है उसका सम्मान करें। छोटी माँ, नए रिश्ते बनाने के लिए अपनी सोच भी नई करनी पड़ेगी आपको, तभी रिश्ते बनेंगे भी और टिकेंगे भी। बाकी आप माँ हैं, आपको पूरा हक है अपने बेटे के जीवन का फैसला करने का। माँ, आपको क्या लगता है जाना चाहिए हमें अक्षरा के ससुराल? मम्मी बहन जी ने कहा था फोन करके कि आप लोग आ जाना, आपके समधी हैं, बात करने में आसानी होगी। नहीं नहीं छोटे बहू, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ माँ, हमें भी यही लगता है। पर क्यों दादा? मम्मी देखो, हर रिश्ते का अपना लिहाज होता है, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ है उसके बाद स्थिति बहुत अजीब सी हो गई है। हमें लगता है ऐसे में जितने कम लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। करिश्मा के परिवार वालों के लिए भी ये स्थिति कष्टकारी हो सकती है। जी, तो फिर अक्षरा से क्या कहें? और जसमीत के माता पिता से भी। देखिए, उनसे कहिए कि हर स्थिति में हम उनके साथ हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो आ भी जाएंगे, लेकिन अभी वो इस बात को आपस में बैठकर निपटा दें। पुत्र जी, बड़ों के आगे माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, और वैसे भी अगर आप सबके बीच में सॉरी बोल दोगे तो सबको अच्छा ही लगेगा। मतलब आप लोग ये मनवाकर ही रहेंगे कि गलती मेरी है? पुत्र जी, ये तो अपने अपनी समझ की बात है। हमारा एक्सपीरियंस और संस्कार हमें ये कहते हैं कि जो बात किसी के दिल को दुखाएं वो गलती होती है। और आप लोग जो ये सब करके मेरा दिल दुखा रहे, उसका क्या? हम तो तुझे अक्ल ही दे रहे हैं करिश्मा, पर तू समझना ही नहीं चाहती है तो क्या करें? और वैसे भी आजकल तो सब कुछ अपनी मर्जी का ही करती है। अपनी लाइफ अपनी मर्जी से ना जियो तो किसकी मर्जी से जियो? I mean, आपका बस चले ना तो आप लोग कल ही मेरा जॉब छुड़वाकर मुझे घर बिठा देंगे करिश्मा, किसी बड़ी सी जॉइंट फैमिली में शादी करवा देंगे, और फिर मैं भी जसमीत की तरह घर पे बैठी रहूंगी एक बुटीक खोलकर। पुत्र जी, आप जाओ, तैयार होके आ जाओ। अब जब आपके मम्मी पापा आएंगे तभी बात करेंगे। उनको भी बेकार में आप लोग ने ट्रबल कर दिया ना। I mean, छोटी सी बात का तमाशा बना के रख दिया सब लोगों ने। दिव्यानी आंटी? हाँ जी आंटी। मैं तुमसे एक बात पूछूं जसमीत? जी आंटी, कहिए ना। हम सबसे ज्यादा तुम करिश्मा को जानती हो, तुम्हारी बचपन की सहेली है, नमन भी तुम्हारा दोस्त है, इसलिए तुम्हारी सलाह सबसे जरूरी है। सच बताओ, तुम्हें लगता है वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे? जसमीत, जो तुम्हारा दिल कहे और जो सच हो वही कहो। तुम्हारी इस सलाह पे सब कुछ टिका है, सब कुछ, तुम्हारे दोस्तों का जीवन भी। देखिए आंटी, दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही दिल के बहुत प्यारे इंसान, लेकिन करिश्मा कभी कभी थोड़ी सेल्फिश हो जाती है। मुझे भी अजीब लगता है, पर आंटी दिल की बुरी नहीं, किसी का भी गलत नहीं चाहती। और देखिए आंटी, वो तो हर इंसान का चीजों को देखने का, समझने का जी अपना अपना तरीका होता है। और आंटी जी, सबसे बड़ी बात, जब इंसान प्यार में होता है ना, तो कुछ भी करने के लिए, बदलने के लिए फट से राजी हो जाता है। वो भी बदल लेगी खुद को, नमन के लिए, अपने प्यार के लिए। क्योंकि आंटी, जितनी मेरी बात हुई है उससे, ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। नमन के लिए तो उसने मुझसे भी लड़ाई कर ली आंटी, इससे ज्यादा क्या कहूँ। कभी कभी ना इंसान गलत नहीं होता आंटी,
हालात की वजह से लोग उसे गलत समझने लग जाते हैं। शायद करिश्मा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कुछ भी कहिए भाई, गलती तो आपकी है। प्लीज मूस, अब एटलीस्ट तू मुझे लेक्चर मत दे। ऑलरेडी बहुत सुन चुका हूँ सबसे। जरा सोचिए, अगर यही सब मैंने आपकी आंखों के सामने। अभी तो मैंने सिर्फ बात की है तो आपको इतना गुस्सा आ गया। अगर मैंने सच में ये सब किया होता तो अभी भी लगता है कि बड़ों का गुस्सा नाजायज है। एनीवेज, इट्स योर लाइफ। आप दोनों को जो ठीक लगे वो कीजिए, लेकिन प्लीज एक बार इफ पॉसिबल बड़ों से माफी मांग लीजिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना अपने बड़ों के लिए। जी भाई साहब, जी आप उनसे बात कर लीजिए। 1-2 दिन में मैं खुद भी उनसे मिल लूंगा। जी, और बताइए सब ठीक है? रुपेश कैसा है? मैंने भी सारी तैयारी कर ली है। अभी अभी जसमीत की मम्मी का भी फोन आया था। वो कह रही थी कि करिश्मा के मम्मी पापा के साथ वो लोग पहुंचने वाले हैं। भाभी माँ, दद्दा जी आ रहे? नहीं, अभी तो सोए हुए हैं और कल रात भी बहुत परेशान थे। मुझे ऐसा लगता है भाभी माँ, इन सब बातों से अगर हम दद्दा जी को दूर रखें तो अच्छा है। खामखा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सबको ठीक लगे। देवयानी, मम्मी बहन का फोन आया था कि वो आते ही होंगे। तुम तैयार हो ना? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा भाभी माँ। मेरी आप सबसे विनती है, मेरे बेटे के जीवन के लिए जो आप सबको ठीक लगे वही फैसला लीजिए। तुम्हें इस समय कैसे लग रहा है हम समझ सकते हैं देवयानी, लेकिन हमारा भरोसा करो। हम में से हर कोई तुम्हारी और नमन की खुशी ही चाहता है। हम सब मिलके कोई अच्छा रास्ता ढूंढ निकालेंगे। चलिए, आप लोग बाकी सब प्रबंध देख लीजिए, मेहमान आते ही होंगे। और तैयारी तो सब हो चुकी है भाभी माँ। बाबूजी, बस आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए कि वो कहाँ तक पहुँचे। ठीक है। भाभी, वो लोग आ गए। नमस्ते जी। राधे कृष्णा जी। राधे कृष्ण, आइए आइए। राधे कृष्णा। राजी हैं दुग्गल साहब, करिश्मा के पापा, और ये मिसेस दुग्गल। नमस्ते। नमस्ते। राधे कृष्ण। मुस्कान जी। करिश्मा, आओ। बिराजी, आप बिराजी। जी क्षमा करना, आपको फोन करके अचानक बुलाना पड़ा। राजी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? हमने फोन करके बुलाया इनको। फिर भी जो कुछ भी हुआ उसमें हमारे बेटे का भी दोष है। तो कोई भी बात शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि हम आपसे माफी मांग लें। अब मैं क्या कहूँ सिंघानिया साहब, माफी तो हमें भी मांगनी चाहिए आपसे। जी, मेरा एक सुझाव है, अगर आप लोगों को उचित लगे तो। गॉश, ऐसी क्या बात करनी है? सब कुछ हमें यहाँ भेज दिया। आई नो, जब बात हमारे बारे में तो हमारे सामने क्यों नहीं हो सकती? हम वरीड यार, कहीं मेरी जॉब न चली जाए। मम्मा अगर पम्मी आंटी की बातों में आकर मुझे दिल्ली वापस ले गई तो? एंड फ्रैंकली आई डोंट वांट टू गो। मैं भी नहीं चाहता कि तुम जाओ। बट नमन, यहाँ ऐसा कोई नहीं चाहता है ना। यहाँ तो सब हमें अलग करने के चक्कर में। नमन भैया, करिश्मा दीदी आपको बुला रहे हैं सब। बेटा नमन, करिश्मा, हम सबने मिलकर तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, इसमें हम लोगों में से किसी को भी कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नाम दे दिया जाए। मतलब हम समझे नहीं। भाई साहब, आप दोनों की एंगेजमेंट कराने की बात कर रहे हैं?
आप लोगों को ये कैसे सूझा? I mean, ये डेटिंग, लेकिन इसमें एंगेजमेंट की क्या जरूरत है? ऐसा लग रहा है कि हमें अफेयर करने की सजा मिल रही है। I'm sorry, लेकिन इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ अभी। I'm sure नमन भी नहीं है। I mean, हमको तो कभी ये ख्याल भी नहीं आया है। हमें तो लगा कि आप लोग हमें अलग करना चाहते हैं। मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी है। मुझे अपना करियर बनाना है, काम करना है। ये तू क्या कह रही है करिश्मा? पूनम बहन जी, आप समझाओ ना इसे। मॉम प्लीज, आप तो जानते हो मेरा एम्बिशन क्या है। इस वक्त मैं उसके अलावा और कोई कमिटमेंट नहीं दे सकती हूँ मॉम। सिंघानिया साहब, हमने तो शुरू से ही करिश्मा को अपने फैसले खुद करने की परमिशन दी है। वो समझदार है, अपना भला बुरा जानती है, और मुझे तो इस बात में कोई बुराई नजर नहीं आती कि वो एंगेजमेंट नहीं करना चाहती। और अगर करना चाहती भी है तो इस बात पे भी कोई एतराज नहीं है हमें। हाँ जी, बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि शादी प्यार करने की सजा है। थैंक्स अंकल आंटी, एटलीस्ट कोई तो हमारी बात समझता है। हम सीरियसली अभी एंगेजमेंट नहीं करना चाहते। मॉम तो क्या करना है नमन? यही हरकतें करनी है जिंदगी भर? घर वालों को शर्मिंदा करना है, सबका नाम खराब करना है क्या समाज में? मॉम आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? जस्ट व्हाट? मजाक है क्या तुम्हारे लिए ये सब? घर के सब बड़े बात कर रहे हैं, तुम्हें बस अपनी मर्जी करनी है। हद होती है हर चीज की। छोटी माँ प्लीज शांत हो जाइए। नमन, करिश्मा, तुम लोग जरा मेरे साथ आओ। नैतिक, आप ही आइए। मॉम, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए भैया दीदी बात करने गए हैं ना। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो नमन? ऐसा क्या कह दिया किसी ने? अगर तुम एग्री करते हो तो ठीक है, और अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं। कोई तुम पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है नमन, लेकिन अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। कल तुमने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी किसी ने तुमसे वैसे बात नहीं की जैसे आज तुमने सबसे की। आप लोग कुछ कहते कहाँ हैं, सिर्फ करते हैं, वो भी ऐसी ऐसी चालें चलकर। चाल? इसमें हमारी क्या चाल हो सकती है? आई डोंट नो, आप बताइए ना मुझे। मुझे तो अभी भी लगता है कि सब हमें कल की बात की पनिशमेंट दे रहे हैं। एंड फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई भी गलती थी। आई एम श्योर यू टू मस्ट हैव किस्ड। आपको तो समझना चाहिए that it was just love। देखो नमन, अगर लव है तो फिर उसे एक्सेप्ट करने में, उसे ऑफिशियल बनाने में प्रॉब्लम क्या है? भैया प्रॉब्लम है। It's just that it's too early and frankly हम लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शादी का ब्रिलियंट आइडिया था किसका। अरे किससे प्रॉब्लम है? हमसे, हमारे रिलेशनशिप से? किसी को प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे रिलेशनशिप से नमन। बस सब लोग ये चाहते हैं कि अगर तुम लोग एक दूसरे को लेकर सीरियस हो, एक दूसरे को सच में पसंद करते हो, तो वो तुम्हारी हेल्प कर सके। वाओ, हेल्प! आज सगाई, कल शादी, परसों तक तो इन लोगों ने बच्चों के नाम भी डिसाइड कर लिए होंगे। नमन, टाइम से जो होना है वो तो होगा ही। फिलहाल सिर्फ सगाई की बात हो रही है। और वैसे भी सब लोग बस अपनी बात रख रहे हैं, अपनी इच्छा जताई है। किसी ने पंडित जी को बुलाकर तुम्हारे फेरे नहीं करवाए हैं। या बट इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है करिश्मा, और सबसे ज्यादा तुम्हें है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों को इससे प्रॉब्लम क्या है। सगाई कर लो, शादी के लिए टाइम ले लेना, जैसे जसमीत और अंशु ने लिया था। हाँ। वेल, हम लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए। हम पहले आपस में डिस्कस करना चाहते हैं। नमन, अब क्या तुम भी? करिश्मा प्लीज काम डाउन। आई थिंक भैया और दी जो कह रहे हैं, दे हैव अ पॉइंट इन इट। जस्ट थिंक अबाउट इट करिश्मा, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो, और जो भी फैसला हो उसे ना एक तरीके से सबके सामने रख दो। दैट्स इट। जी भैया, आप चलिए, हम बात करके। हाँ, जी। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। सब शांति से निपट जाए तो अच्छा है। अगर गर्मा गर्मी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ना करिश्मा तेरी शादी में आती, ना नमन से मिलती, ना हमें ये दिन देखना पड़ता। आप ऐसे क्यों कह रही हैं माँ, जैसे सारी गलती मेरी ही हो? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि वहाँ अक्षरा की ससुराल और यहाँ तुम्हारा मायका, दोनों ही उलझ गए, सब बीच में फंस गए। इन दोनों बच्चों ने ना सारे रिश्तों को ताक पे खड़ा कर दिया। इससे तो अच्छा होता ये ना मिलते। होने को तो कुछ भी हो सकता है ना माँ। ये दोनों यहाँ ना मिलते तो कहीं और मिलते। घर वालों को आज ना पता चलता तो कल पता चलता। आप लोग ही तो कहते हैं ना
कि जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। पर ऐसे में हम अपने आप को तो दोषी नहीं समझते ना। अभी भी दोषी नहीं है माँ। आप क्यों जबरदस्ती खुद को बुरा मनाने में और मुझे बुरा लगवाने में लगी हुई है? मेरी बात सुनो तुम दोनों और शांत हो जाओ। जस्मीन बेटा, पहली बात तो ये कि छोटी बहू तुम्हें किसी बात का दोष नहीं दे रही थी। वो तो एक आम बात कर रही थी जैसा हर इंसान सोचता है। और तुम छोटी बहू, जो बीत गया उस पे पछतावा करके क्या हासिल होगा? अरे जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो कि आगे क्या किया जा सकता है। अब तो बस ये सोचना है कि ये प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी। We are ready. हमें पता था कि तुम हमारी बात जरूर समझोगे। थैंक यू। हाँ तो फिर कब करनी है जी सगाई? जब भी आप लोगों को सुविधा हो। बस एक ही विनती है, जल्द से जल्द करें तो अच्छा होगा। नवरात्रि के दिन है, इससे बेहतर मुहूर्त क्या हो सकता है? इन्हीं दिनों में कर लेंगे। जी कर तो लेते, पर मैं और दुग्गल साहब परसों लंदन जा रहे हैं किसी जरूरी काम से। लगभग 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। हाँ तो अब कल ही कर लेते हैं। हाँ, आप भी कहाँ बार बार आते रहेंगे ना? हाँ, और वैसे भी कौन सा हमें बहुत बड़ा कार्यक्रम करना है, वैसे ही घर के ही लोग होंगे, छोटी सी रस्म होगी। जी अगर बच्चों को कोई एतराज नहीं है तो हमें भी मंजूर है। तो ठीक है। और आप सब तो जानते हैं कि शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, दो परिवारों का रिश्ता होता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप कुछ भी अगर जानना चाहें नमन के बारे में, हमारे बारे में। देखिए सिंघानिया साहब, हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है हमारी बेटी की खुशी। अगर वो खुश है तो हम भी खुश हैं। और रही बात फैमिली हिस्ट्री की, तो पम्मी जी और सेठी साहब ने काफी कुछ बता दिया आपकी फैमिली के बारे में हमें। जिस घर में निश्चिंत होकर उन्होंने अपनी लड़की दी है, तो फिर हमें सोचना क्या। तो ठीक है दुग्गल साहब, कल का दिन तय रहा। भाभी माँ पंडित जी से और मुहूर्त के बारे में बात करके आपको बता देंगी। हाँ हाँ, मैं अभी बात करती हूँ। शुभ काम में देर किस लिए? जसमीत, तुम्हारी बात हुई मम्मा पापा से? क्या कहा उन्होंने? नहीं अंशुमन, बात तो नहीं हुई, पर मुझे पक्का पता है वहाँ पर तमाशा हो रहा होगा। सब लोग चाहेंगे कि इन दोनों का रिश्ता पक्का करा दे, और ये दोनों रेडी ही नहीं होने वाले। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं मानेंगे? अंशुमन, तुम नमन को नहीं जानते क्या? तुम्हें लगता है वो किसी भी कमिटमेंट के लिए रेडी होगा? अरे हम दोनों पे कितना हंसता था वो। और ये करिश्मा, इसका बस चले ना तो ये जिंदगी भर शादी ना करे। आई नो, उसको इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मुझे तो लगता है दोनों मान जाएंगे। आई रियली डोंट थिंक सो अंशुमन। मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये दोनों आज पक्का लड़ाई कराएंगे। आंटी, आपने बुलाया? हाँ, तुम खुश हो ना करिश्मा? या आंटी, पर थोड़ी सी नर्वस हूँ। होता है, मुझे भी ऐसे ही लगा था, क्योंकि पता नहीं था सब कुछ इतनी अचानक से हो जाएगा। हाँ, शायद तुम्हें नमन ने बताया हो या जसमीत के माता पिता से पता चला हो। मुझे भी इस घर में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर इस घर में इतना प्यार मिला, इतना अपनापन, इतनी इज्जत मिली कि ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इस घर में नहीं हूँ। नमन और मुस्कान को भी इस घर ने इतने अपनेपन से स्वीकार किया है ना करिश्मा, तुम्हें भी करेंगे। पर तुम्हें भी समझना होगा करिश्मा, रिश्ते एक तरफ से नहीं निपटे। नमन के साथ साथ तुम्हें इस पूरे परिवार को अपनाना होगा। कल तुम्हारा इस परिवार से रिश्ता जुड़ने जा रहा है,
इसलिए मैंने सोचा आज बात कर लूं। करिश्मा, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे, बेटी या मेरी बहू की वजह से इस घर में कोई भी अनबन हो या कोई भी परेशानी हो। आंटी, मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा अगर आप लोग मेरे को मेरा फ्रीडम देंगे। और अगर घर पे फजूल की नोकझोंक ना हो तो कोई प्रॉब्लम हो क्यों सकती है। मैं मानती हूँ आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, बट आंटी सबका नेचर सेम तो नहीं हो सकता ना। हाँ, मैं इतनी लवी डवी नहीं हूँ, बट हु नोज, शायद मैं टाइम के साथ चेंज हो जाऊं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओवरनाइट या रातों रात में चेंज हो जाऊंगी तो आंटी दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए आंटी मैं कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं करना चाहती, ताकि लेटर आप लोग ये ना कहो कि मैंने आपकी उम्मीदें तोड़ दी। ज्यादा लोग नहीं होंगे, सिर्फ हम घर वाले। ठीक है ना राजबन्ना? देवयानी जी, आपको किसी को बुलाना है? तो ठीक है बहू, तो इतने लोगों के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दे। ऐसे परेशान मत हो देवयानी, ये खुशी का मौका है। देवयानी जी, आप चिंता ना करें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हम सब हैं ना आपके साथ। जो कुछ भी हो रहा है सबकी रजामंदी से हो रहा है, सबकी बेहतरी के लिए हो रहा है, खुशी के लिए हो रहा है। आप चिंता ना करें। छोटी माँ क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। नमन के पापा के बारे में सोच रही हैं ना कि उन्हें बुलाना है या नहीं? देवयानी जी, आप क्या चाहती हैं बताइए? जी, वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसमें समझना क्या है देवयानी जी? अपने बेटे की खुशी में शरीक होने का अधिकार उन्हें भी है, और हम लोगों ने तो उन्हें बिना पूछे ही नमन की सगाई भी तय कर दी। मुझे लगता है ये खुशखबरी उन्हें बता देनी चाहिए। तो फिर ठीक है ना, फिर आप उन्हें फोन करके तुरंत बता दीजिए। जी बू, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, जो हो रहा है उसके लिए और जो हो सकता है उसके लिए भी। तो ठीक है, मैं सबको फोन करके बता देती हूँ और कल के लिए न्योता भी देती हूँ। जी। वर्षा बेटा, अक्षरा से बात हुई? जी बाबूजी, माँ भी भाई माँ से ही बात कर रही हैं। और अंशु, कैसा रहा आपका दिन बेटा? जी जी, बहुत हेक्टिक था। एक्चुअली क्या है ना कि छुट्टियां चल रही है तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है एयरपोर्ट पे। जी जी बता दूंगी, अगर हमारे लायक कोई काम हो तो आप भी हमें बता दीजिएगा। जी, राधे कृष्ण। बाल गोपाल की कृपा से सब ठीक हो गया है। कल करिश्मा और नमन की सगाई है। चलिए, अच्छा हुआ ये सही फैसला लिया। पर इतनी जल्दी क्यों माँ? कल के कल ही? शौर्य बेटा, जब सोच ही लिया कुछ करने का तो फिर देर क्यों करनी? जी बाबूजी, ये भी ठीक है। माँ, वो लोग मान गए, मतलब कुछ बोले नहीं? हाँ हाँ बेटा, मानेंगे क्यों नहीं। अक्षरा बता रही थी कि दोनों ने आपस में बात करके ही हाँ की है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब सब सही होगा। हाँ माँ, वैसे कल बुलाया है हम सबको, घर घर में ही कर रहे हैं। सारी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मुंशी जी आए हुए थे अंगूठियां दिखाने। भाभी माँ, छोटी माँ, आइए ना, मैंने नमन को भी बुलवा लिया है। करिश्मा के लिए रिंग पसंद करते हैं। इसमें पसंद की क्या बात है? जो ठीक लगे ले लीजिए। वैसे आई थिंक उसे एक सिंपल सा बैंड ही पसंद आएगा। नमन, वो तो तुम उसे कभी भी दे सकते हो। ये खास मौका है, इसके लिए कुछ खास पसंद करना चाहिए तुम्हें। और वैसे भी लड़कियों को ये सब बहुत पसंद आता है, क्यों अक्षरा? और नहीं तो क्या, ऐसे मौके लाइफ में बार बार नहीं आते हैं। या आई नो, बट इट्स ओके, मैं उसे जानता हूँ। उसे झकमक ज्वेलरी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी भाई, रिंग से ये पता चलेगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हो।
और नहीं तो क्या, पहला ऑफिशियल गिफ्ट है, स्पेशल तो होना चाहिए ना। फ्रैंकली इन सब चीजों के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, तो आप लोग ही देख लीजिए। अगर नमन भैया को नहीं देखना तो मैं देख लूं। हाँ? करिश्मा दीदी के लिए, फिर मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि लड़कियों को क्या पसंद है, और फिर मैं आसानी से रिया के लिए कुछ भी बाय कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना जस्मीन, हमें फोन करना चाहिए। देखो उन्हें तो इतना मालूम होगा ही कि हमें सब कुछ पता चल गया। अगर अभी भी हम फोन नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा खराब लगेगा। फोन करके क्या फायदा अंशुमन, बात तो करते नहीं है वो दोनों ढंग से। ना करे, हमारा फर्ज तो फोन करना है ना, वो करेंगे। और देखो मैं तो फोन करूंगा। हेलो हेलो नमन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बड़ी माँ ने बताया कि तेरी और करिश्मा की एंगेजमेंट हो रही है। ओ या थैंक्स। अच्छा अरे जसमीत से बात करा। कॉन्ग्रेचुलेशंस नमन। थैंक्स जाज। अच्छा एक बात बता, तू तो हमें बहुत चिढ़ाता था, लेकिन अब जब तेरी बारी आई तो इतना जल्दी कैसे मान गया? अंशु सुन, मेरे क्लाइंट का फोन आ रहा है, मैं अर्जेंट है, मैं तेरे को बाद में फोन करूं? हाँ ठीक है, ओके बाय। देख लिया, काट दिया ना उसने बहाना लगा के फोन। हो सकता है जस्मीन जेन्युइन हो, बात तो हो गई ना, तो बस। अच्छा चलो तुम करिश्मा को कॉल करो। मॉम, आंटी, आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए ना, मेरे पास है एक दो फॉर्मल सलवार कमीजेस, उनमें से कुछ पहन लूंगी और ज्वेलरी कम पहनूंगी, और मेहंदी तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी प्लीज, उतना टाइम नहीं होगा ना मेरे पास। ये तुझे हर बात को ही मना करती जा रही है। आप तो जानते हैं ना कि अक्षरा के ससुराल वाले इन सब बातों का कितना ख्याल रखते हैं। वो तो है। करिश्मा पुत्र, ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना आते हैं लाइफ में। थोड़ा सज ले, संवर ले, और फिर लड़कियों को तो कितना चाव होता है इस दिन का, कितने शौक से तैयार होती हैं वो। होता होगा आंटी, पर मुझे शौक नहीं है। बेटा हो सकता है नमन को ये सब अच्छा लगता हो, उसके खातिर। मॉम, नमन को जो पसंद है वो सब वो खुद करेगा, मैं वही करूंगी जो मुझे पसंद है। And I don't like all this, mom. बाबा जी इज्जत रख लेना कल, इस लड़के का तो कोई पता नहीं है कि किथे की बोल जाए। बोलिए मिसेस जसमीत महेश्वरी। बोल ले बस, कुछ दिन की बात और है, फिर तू भी तो मिसेस नमन होने वाली है। कांग्रेचुलेशंस, मैं और अंशुमन तुम दोनों के लिए बहुत खुश हैं। थैंक यू। चल आखिर तुम दोनों भी मान ही गए, कितना बचती थी तुम इन चक्रों से, फाइनली फंस ही गई ना। फंसा दिया गया है, अपनी मर्जी से नहीं फंसी हूँ, और मेरा बस चले ना तो कल ही एंगेजमेंट कैंसिल कर दूँ। आई विल नेवर लूज माई फ्रीडम। ये एंगेजमेंट तो बस एक तरीका है इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए, वरना इस पॉइंट में ना ही मैं और ना ही नमन इंटरेस्टेड है ये कमिटमेंट के लिए। वी आर जस्ट डेटिंग, और हमें अभी ये डिसकंटिन्यू नहीं करना है, इसीलिए चुपचाप इनकी बात मान रहे हैं। अदरवाइज रिंग और नो रिंग, हाउ डज इट मैटर? एनीवेज मुझे और भी काम है, मैं रख रही हूँ, बाय। अंशुमन, वहाँ घर में सब इतने मन से तैयारियां कर रहे हैं, और यहाँ ये दोनों, जब घर में सबको पता चलेगा कि ये दोनों नाटक कर रहे थे तो। वक्त कैसे गुजर गया नैतिक, पता ही नहीं चला ना। देखिए कल आपको वापस जाना है। आया तो मैं एक दिन के लिए था, लेकिन देखिए 2 दिन के लिए रुक गया, और फिर भी आप उदास हो रही। आप एक हफ्ते के लिए भी रुकते ना, तब भी मेरा मन ऐसा ही होता, तब भी मुझे बुरा लगता। लेकिन ये दूर दूर रहने का अपना ही मजा है, नहीं? आपको मजा आ रहा है? मैं हर पल वो दिन गिनती रहती थी कि जिस दिन आप अपना सारा काम खत्म करके यहाँ वापस आ जाएंगे। एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, ये देखिए। इतनी बेसब्री से आप मेरा इंतजार कर रही थी? इससे भी ज्यादा। वैसे नैतिक, जिस तरह हमारा रिश्ता जुड़ा है ना, भगवान करे वैसे ही नमन और करिश्मा का रिश्ता भी जुड़ जाए,
फिर सबकी टेंशन खत्म हो जाएगी। हो जाएगा अक्षरा, पक्का हो जाएगा। ओके? तुम सोई नहीं ना पूरी रात? टेंशन के मारे नींद ही नहीं आई अंशुमन। यही सोच रही थी कि आज क्या होगा। मुझे लगता है हमें सबको सब कुछ बता देना चाहिए। जसमीत तुम पागल हो गई हो क्या? अंशुमन, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मेरे हिसाब से ना बताना बहुत गलत होगा। आज ये दोनों सगाई के लिए हाँ कर रहे हैं, कल ये शादी के लिए मना कर देंगे तो क्या करेंगे घर वाले? अगर मना ही करना है तो आज ही करो ना। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन किसी और को कुछ भी बताने से पहले हमें इन दोनों से एक बार बात करनी चाहिए। हो सकता है उन्हें रियलाइज हो जाए बात की। इनफैक्ट हमें उन्हें एक बार समझाना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता अंशुमन। जसमीत, एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है? पंडित जी ने कहा है शुभ मुहूर्त 7:10 तक का ही है, इसलिए जो भी कुछ करना है उसके पहले करना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। आपने समय पर आने के लिए सबको कह तो दिया है ना भाभी माँ? हाँ राजबन्ना, सबको 5:30 बजे का समय दिया है। मैं तो 4:30 रेडी हो जाऊंगा। जब से नमन और करिश्मा की एंगेजमेंट के बारे में सुना है ना, तब से ही रेडी और एक्साइटेड है ये। बड़ी दादी, दादाजी, हम लोग ये फंक्शन घर पे क्यों कर रहे हैं? कहीं पर बिग पार्टी क्यों नहीं रखते, जैसे कि नाना जी का होटल या फिर डीजे, ताकि हम डांस भी कर सके। जल्दी जल्दी में सब तय हुआ ना लल्ला, इसलिए। लेकिन अगर तेरा मन कर रहा है तो नाच ले, तुझे कौन मना कर रहा है? आप भी मेरे साथ डांस करोगी ना बड़ी दादी? मैंने एक सॉन्ग बनाया, सुनाऊं? गर्लफ्रेंड बन गई वाइफ, चेंज हो गई पूरी लाइफ। अच्छा था ना? नॉट रियली, क्योंकि मेरी शादी नहीं सिर्फ सगाई हो रही है, तो शी इज नॉट रियली माय वाइफ। नमन भैया, अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? अभी मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता ना, सबको पता चल गया है। छोटी माँ, आपकी बात हुई उनसे? फोन किया आपने? नहीं, वो अभी नहीं। तो कर लीजिए ना, नहीं तो वो रात को समय नहीं मिला मुझे और अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ी देर में कर लूंगी। ठीक है, लेकिन याद से कर लीजिएगा। आज चाय वाय कुछ मिलेगी या नहीं? अरे मुन्ना, आजा बेटा। नैतिक, आज आपको यहाँ इस घर में सुबह सुबह देख के कितना अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैं से सुबह सुबह आ गई। एक्चुअली कुछ अर्जेंट बात थी इसलिए। हाँ, आओ बेटा। बेटा तुम आ गई कोई बात नहीं, लेकिन सब ठीक तो है ना? जी अंकल, मैं वो सोच रही थी अगर हम ये एंगेजमेंट आज ना करें तो।